हेलो, आवाज आ रही बेटा? टू हेक्टिक शेड्यूल। थी वो ये थी कि असाइनमेंट, ये जो हम लोग प्रैक्टिकल के टास्क कर रहे हैं तो इसमें करना ये है हम लोगों को कि मैं आपको शेयर करूंगा। गूगल क्लासरूम पे ही हम लोग करवाते हैं क्योंकि टीम ऑप्शन ठीक से दिख थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। क्या ऑडिबल है? यहाँ पर मैसेज मुझे कुछ नहीं आ रहे हैं। चलो, तो गूगल क्लासरूम का वो कोड शेयर करेंगे और वहाँ पर टास्क 3 और टास्क 4 कर देंगे। ठीक है, और उसको करने के बाद आपको वहीं पे सबमिट करना होगा। तो करना कैसे ये समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें जो है गड़बड़ शुरू कर रहे हैं। आपको अपना यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये ओपन करना है एसक्यूएल कमांड वाला, है ना। और जैसे लेट अस सपोज मैं ये सारी कमांड्स पहले हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दी मैंने, और इसको मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक अगर करता हूँ, देखो जरा सा रन मैंने किया तो ये आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, आप यूज करिएगा स्निपिंग टूल, आपके लैपटॉप पे होगा ये। ठीक है, और स्निपिंग टूल यूज करने के बाद आप जब भी आप इसको क्रॉप करेंगे तो आप टेबल का नेम भी जरूर लेंगे साथ में, जो ओरेकल यूज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। इतना मतलब टेबल का जहाँ पे कंटेंट शो हो रहा है और सेलेक्ट एस्ट्रिक को टेबल का नेम आपको शो करना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए। ठीक, और इसके बाद इसको आप लोग वर्ड पे डाल दीजिएगा और कोशिश करिएगा 2 वर्ड पे, वो 6 पूरे 6 हैं आपके पास टेबल्स, तो 6 टेबल्स 2 पेज पे आ जाएं और उसके बाद उसको बना दीजिएगा पीडीएफ, और पीडीएफ बना के आप लोग उस पर अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, किसी ने पूछा है क्वेश्चन दैट, इसको बंद कर दिया, आवाज बाहर जाएगी ना, एग्जाम चल रहा है। क्या पूछा अनुग्रह तुमने? क्या नहीं हो रहा? ऑडिबल है, ओके। चलो, तो ये आप लोग को ऐसे करना है जैसे मैंने बताया, स्किपिंग टूल से इसको लेके उसके बाद उस पर पेस्ट करके फिर उसको पीडीएफ बना देना, उसके बाद शेयर करना। क्योंकि अगर आप लोग केवल कंटेंट शो करोगे तो उसमें टेबल का नेम नहीं आएगा। सर मैंने ओरेकल इंस्टॉल किया, मेरे में इंस्टॉल ही नहीं हुआ। भाई साहब ये सब दिक्कत आप रिजॉल्व करिए, आगे बढ़ गए हम लोग। इतना लौट के आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोशिश करो नेट से ले लो सेटअप। फाइल अगर प्रॉब्लम कर रही है तो शायद किसको, तुम्हारी सेक्शन में नहीं, वहां से जहाँ से टीम पे रखी है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से कर लीजिए जिप। नहीं तो अगर आपके पास नेट अच्छा हो तो आप अपने से कर लीजिए। हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं किस पे, टेंजी वेंजी पे काम कर रहे हैं, तो वही ले लीजिए। नहीं तो माई मिल जाए, वो भी ले लीजिए। ठीक है, अब आइए बात, ये हो गई एक बात। ठीक है, इसको किस तरह से आपको सबमिट करना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है सर, वर्क स्टेशन और ओरेकल में कोड का बहुत डिफरेंस है। हाँ, वर्क स्टेशन में तो डिफरेंस है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए बेसिक स्किल की बात हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं ओरेकल और माइस्क्ल से शुरू करो, क्योंकि वो बेसिक चलता रहता है। ठीक है, पीछे बहुत शोर आ रहा है क्या? ओरेकल गड़बड़ कर रहा है? अच्छा चलो, हाँ ओरेकल वाली गड़बड़ पहले बात समझ लो। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है प्राइमरी की और फॉरेन की वाला, है ना। देखो क्या, ये तुम्हारा टेबल जो मैंने आपको दी थी, तो उसमें देखो एक ये है, क्या है, दैट सुपर एसएसएन रिफर कर रहा है सेम टेबल में। बाकी सारे जितने हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग टेबल में जा रहे हैं। आई थिंक जो प्रॉब्लम तुमने पूछी थी अनुग्रह, वो दीपक ने रिजॉल्व कर ली है। अदिति तुमने भी पूछी थी, रिजॉल्व हुई क्या? 3-2 में भी कई बच्चों ने पूछी थी तो रिजॉल्व हो गई। सो एक बात उसके ऊपर कर लेते हैं हम लोग।
जैसे एम्प्लॉय टेबल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम शायद आई है, तो उसमें देखो यहाँ पे क्यों आई है, जानबूझ के ऐसा रखा गया ताकि आप 3-4 बार ड्रॉप करके क्रिएट किया फिर भी नहीं चल रहा है, कंस्टेंट लगा के डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग अभिज्ञान जी। देखो पहले इस टेबल का मतलब समझो, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय टेबल बनी इसमें सुपर एसेसन क्या है ये पहले समझ में आना चाहिए। so, एक एम्प्लॉय है, उसका नेम है, मिडिल नेम, ओके। सो हम लोग बता क्या रहे हैं कि इस नाम का इंसान जिसकी आईडी ये है, इस ईयर में पैदा हुआ, बर्थ डेट उसका यहाँ रहता है, मेल है कि फीमेल, सैलरी इतनी पाता है, एंड द सुपर एसेसन उसका जो सुपरवाइजर है उसकी आईडी उसके सामने लिखी रहेगी। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं 11, 12, 13, इनके जो सुपरवाइजर हैं उनकी आईडी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा, ABCD। उसके आगे यहाँ सुपर एसेसन में क्या लिखा रहेगा, सुपर एसेसन में उसकी आईडी लिखी रहेगी, और उसके बाद सॉरी एसेसन में उसकी आईडी लिखी रहेगी 11, और यहाँ पर लिखा रहेगा 20। तो 20 किसकी आईडी हो जाएगी, अगर नहीं लगाया और डेटा फीड कर दिया तो बाद में की वगैरह नहीं लग रहा है। अच्छा रो मत, है ना, रोने का जरूरत थोड़ी। अच्छा तो अब आगे देखो क्या है, यहाँ पर कई लोग रो रहे हैं, जुम्मा भी रो रही है। अच्छा सो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 11, 12 और 13 वाले के सामने अगर 20, 20, 20 लिखा है तो मतलब उनके जो सुपरवाइजर हैं वो ये हैं। तो ये इसको रिफर क्यों कर रहा है ये बात समझो, क्योंकि उस 20 वाले की इंफॉर्मेशन हमको इसी से मिलेगी, क्योंकि 20 वाला भी डेटा वहीं पे होना चाहिए। इस तरह का जब स्ट्रक्चर कुछ बनता है जहाँ पर सेल्फ रेफरेंस किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल टेबल या सेल्फ रेफरेंशियल एंटिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि इसी टेबल का एक कॉलम है जो उसके फॉरेन की का काम कर रहा है और अपनी खुद की टेबल में कर रहा है। ठीक, मैं आपको 2 अप्रोच बता रहा हूं जिस 2 अप्रोच में आप इस काम को कर सकते हैं। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि पहले तुम सारा ये क्रिएट कर दो, पहले तुम टेबल का स्केलेटन पूरा खाली कर दो और उससे तुम सब में फॉरेन की ऐड कर दो। ठीक, अब फॉरेन की ऐड करने के बाद तुम्हें एक चीज जो है वो ये ध्यान देनी होगी कि सबसे पहले कोई एक तुमको हटा के रखना होगा। क्यों हटा के रखना होगा, क्योंकि देखो जैसे ये P नंबर है, ये रिफर किसको कर रहा है, इस P नंबर को। जब तुम ये टेबल फिल करोगे मान लो सबसे पहले, ध्यान से समझिएगा, तो प्रॉब्लम ये आएगी यहाँ पर तुम P नंबर लिखोगे और वो P नंबर एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि सबसे पहले आप कौन सी टेबल फिल कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आप कौन सी टेबल फिल करनी, तो उसी ऑर्डर में, मतलब जिसका प्राइमरी की भरा जा चुका है और वो जब दूसरे टेबल में फॉरेन की तरह यूज हो रहा है तो उस टेबल को पहले भरना है कि बाद में भरना है, ये आपको दिमाग लगा के काम करना होगा। सेट इस पर कोई बात नहीं करते एकदम फिक्स, क्योंकि ये आप करें थोड़ा सा एरर फेस करें तभी ठीक है। ठीक, और जैसे मान लो इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में पहले एम्प्लॉय वाली टेबल में अगर ये प्रॉब्लम आ रही होगी सुपर एसेसन से एसेसन वाली, तो टेबल में डेटा फिल कर दो और उसके बाद इस प्राइमरी की को, इस फॉरेन की को ऐड कर दो। किसको, कि सुपर एसेसन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, एसेसन को। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अनुग्रह क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है जरा बताओ। अदिति तुम्हारे में भी आ रही थी, जल्दी बताइए क्या हो पाया। बहुत लोग इस पे थम्स अप कर रहे हैं, 2 दिन से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अदिति ने और जुम्मा ने किया, बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तुम लोगों से काफी अच्छा जो परफॉर्मेंस देते हैं वो 3-2 वाले देते हैं, ये बात देखी गई है। मतलब काफी सारा रिस्पांस भी रहता है उन लोगों का और करते भी हैं। 3-1 से जो बच्चे कर रहे हैं वो कुछ ही बच्चे हैं जो कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अब क्योंकि हम गूगल क्लासरूम पे मंगा लेंगे तो उसमें क्लियर पता चल जाएगा कितने बच्चों का हो पा रहा है, कितने बच्चों का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या ये वाली प्रॉब्लम और लोगों को भी आ रही है, जल्दी बताएं। कि टेबल में फॉरेन की ऐड करने वाली प्रॉब्लम और लोगों को भी आ रही है, ये प्रॉब्लम आनी चाहिए। नहीं आ रही है, वेरी गुड। अरीबा ने बताया कि नहीं लग रहा है, बरजा ने और अरीबा ने कहा कि नहीं आ रही प्रॉब्लम। जयेश कह रहे हैं कि आ रही है, मतलब फॉरेन की ऐड नहीं कर पा रहे हैं। अली अब्बास कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मिला जुला रिस्पॉन्स है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐमान मैंने आपको बताया था सोल्यूशन, आपने क्या वो परफॉर्म किया था। इधर क्या चाहिए तुमको, डेटा चाहिए ना, 1 मिनट बेटा।
लीजिएगा और वो अपडेट चेक कर लेना। इनसे पूछ लेना एक बार कुलदीप सर से कि लिस्ट चाहिए या अलग है, ठीक है। हाँ भाई, बहुत बड़ा बड़ा बातें लिख के आए। एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की लगा के सारी टेबल में, एंड बस एम्प्लॉय में फॉरेन की नहीं लगाया। एंड एम्प्लॉय में सबसे पहले डेटा फीड करें तो कंस्टेंट एरर आ रही है। अच्छा, आओ जरा सा देख लें। तो तुमको तुम्हारी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि डी नंबर से ये डी नंबर, देखो ये चेक करना पड़ेगा ना, जो मैंने बात आपसे कही कि अगर ये डी नंबर से ये डी नंबर है तो यहाँ पे डी नंबर भरा होना चाहिए। अनुग्रह विश्वास जो आप पूछ रहे हो, तो उस केस में पड़ेगा पहले हमें ये हटाना पड़ेगा, ये लिंक हटाना पड़ेगा, ठीक है, तब बात हो पाएगी। ये लिंक हमें हटाना पड़ेगा और ये वाला एक लिंक हटा दो, फिर इस टेबल में डेटा फिल कर दो, फिर उसके बाद ये डी नंबर से डी नंबर ऐड कर दो और इस डी नंबर से इस डी नंबर को ऐड कर दो। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। सर माई स्क्वेल में वही शो वही में वही सही वर्क करता है जैसे सेंड कर किए थे सर आपको। ओरेकल एंड माई स्क्वेल में डिफरेंस है क्या सर? अच्छा, ये कैसे हंसी हंसी आ रही है, क्या बात है? डी नंबर और सुपर एसेसन हटा के किया था, अच्छा। नहीं, इसको तो देखो बैठ के रिजॉल्व करो, क्योंकि सिस्टम तुम्हारे हाथ में ही है, तो वहां से तो देखना इतना पॉसिबल है नहीं। तो इसको तुम करो अपने से, खुद से करके देखो, फिर से क्रिएट करो, क्योंकि ये एरर इस पे ओरेकल के केस में आती है थोड़ी सी ज़्यादा। कंस्टेंट के रेफरेंस में कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो वो आती रहती। तो कोशिश करो कि फर्स्ट गो में अगर सही से बैठ जाए, मतलब आप पहले एम्प्लॉय टेबल बनाइए, उसकी फॉरेन की देख के ऐड करिए कि कहाँ पर वो रिफर कर रहा है, फिर उसके हिसाब से ही काम करिए। माइस्क्यूएल मच बेटर। हाँ, माइस्क्यूएल में ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादा, बट ओरेकल पे फोकस ज़्यादा है। कर सकते हो तो मैं उस पर कर लो, माइस्क्यूएल पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। यस। हाँ, क्या? अच्छा अच्छा, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल रहता है, एग्जैक्टली तो इसीलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म को सीखने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। और कल की बात ज़्यादा होती है, तो मैं भी ये चाह रहा था कि आप सीखें। बट इफ़ यू वांट टू गो विथ माई स्कूल, आप जा सकते हैं, मैंने मना किया नहीं है, आप जैसा करना चाहें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसी सेम टास्क को बाकी बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हो रहा है, और तरीका यही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना एक्सप्लोर करके काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम कल भी है?
हेलो हेलो हेलो। चलिए, आवाज आ रही है आपको? ओके। तो हाँ, बात हम लोग ये कर रहे थे, बहुत सारे लोग काफी ज्यादा ये बात कह रहे हैं कि हमें माइस्क्वेल अच्छा लग रहा है ज़्यादा। माइस्क्वेल में वही सही वर्क करता है जैसे सेंड किए थे सर आपको। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम माइस्क्वेल पे जाना चाहो तो मुझे ओरेकल से पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, तुम बिल्कुल माइस्क्वेल पे जाओ, बट एज ए स्टैंडर्ड आई वांट टू कि आप ओरेकल पे काम करें और इस तरह की जो एरर्स आती है उसको डील करें, क्योंकि रन टाइम एरर है और आपको देखने को मिलेगी। तो केवल एग्जाम पास करने के लिए सीखना है और चीज़ों को इस तरह करना है तो बिल्कुल आप माइस्क्वेल के साथ करें। कोई दिक्कत मुझे किसी में नहीं है, प्लेटफॉर्म आप कुछ भी लीजिए, बट वॉट आई वॉन्ट टू से कि आप चीज़ें सीख जाएं। ओके। हेलो सर, क्लास। Hello everybody. Today I'm gonna हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग लास्ट टाइम पे बात करते हैं, शायद कंस्ट्रेंट की कुछ बात कर रहे थे, उसको कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट की क्या बात की थी हम लोगों ने? शायद कंस्ट्रेंट कुछ पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि टू में भी कुछ क्लास हुई है। तो 6 टाइप के हम लोगों ने कंस्ट्रेंट देखे थे: नॉटनल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट। सो नॉटनल यूज होता था कि अगर हम किसी कॉलम में वैल्यू नल नहीं एंटर करना चाहते। सेकंड था यूनिक, दैट्स मीन कि अगर हम किसी कॉलम में केवल यूनिक वैल्यू चाहते हैं। प्राइमरी की हम लोगों ने करके देख लिया। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस द फॉरेन की ये दोनों तो हम लोगों ने कई बार करके देखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से चेक और डिफॉल्ट। तो चेक यूज होता था किसी कंडीशन को चेक करने के लिए, और डिफॉल्ट से उस कॉलम के करस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो है वो एंटर होती थी। मतलब डिफॉल्ट से अगर जैसे हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी किसी कॉलम के लिए, तो उसकी आपको हर बार वैल्यू एंटर नहीं करनी पड़ेगी और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली वही लेगा अगर आप एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नॉट नल के केस में हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं: क्रिएट टेबल पर्सन, आईडी नॉट नल। आई थिंक ये सब आपको बताया था, एक बार रिकैप आप लोग और देख लें। सो क्रिएट टेबल पर्सन्स और आईडी यहाँ बता दिया कि नॉट नल होगा, ये नॉट नल होगा। आपको शायद इसको करके भी दिखाया था कि नल और नॉट नल के केस में क्या डिफरेंस होता है, मतलब नल वैल्यू इंसर्ट होती कैसे है। ये बेसिकली मुझे याद है कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था, जो इंसर्ट वैल्यू वाली कमांड हम लोग रन कर रहे थे, उसमें अगर हम लोग नल वैल्यू इंसर्ट करें तो पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है, बट हम ऐसा नहीं चाह रहे, तो हम उसलिए क्या लिखते हैं, नॉट नल लिखते हैं, ठीक है। तो नॉट नल चाहे तो जितनी भी कंस्ट्रेंट है, ये सारे कंस्ट्रेंट आप टेबल के क्रिएशन के टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, एज वेल एज आप ऑल्टर कमांड से भी यूज कर सकते हो। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था ऑल्टर कमांड के बारे में, ठीक है। तो ऑल्टर कमांड में क्या हो रहा था? ऑल्टर कमांड में ये हो रहा था कि हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते थे, मतलब ऐड कर सकते थे, कॉलम को ड्रॉप कर सकते थे, या किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप या उसके साइज को चेंज कर सकते थे, ठीक। तो ये हो गई नॉटनल कमांड, नॉटनल कंस्ट्रेंट। इसी तरह से आपको बता भी दिया था लास्ट टाइम पे कि जो कंस्ट्रेंट है वो आप दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको बंद करो यार, ठीक है। एक क्या है, एक है कॉलम लेवल, दूसरा क्या है, टेबल लेवल, ठीक। अब आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर अगला जो हमारा था कंस्ट्रेंट वो क्या था? वो था यूनिक, मतलब इस कॉलम के साथ हमने यहाँ पर यूनिक लिख दिया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी, ठीक है। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप प्राइमरी की जो है बना रहे हैं तो उस केस में आपको यूनिक और नॉट नल दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्राइमरी की लिख दिया तो ऑब्वियसली वो नॉट नल और यूनिक होगा। तो जितने भी हम लोग कैंडिडेट की बनाते हैं अपने टेबल में, वो सारे बाय डिफॉल्ट हमारे, मतलब सॉरी, वो सारे हमारे नॉट नल और यूनिक होते ही हैं, ठीक है। तो उनको हमें डिफाइन करना पड़ता है। बाकी के केस में हम चाहें तो सीधे, मतलब जिसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं उसके केस में उसके आगे केवल प्राइमरी की लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी की बना रहे तो केवल प्राइमरी की लिख देंगे, बट जो रेस्ट ऑफ द कीज बचती है, मतलब प्राइमरी की के अलावा जिसको हम सेकेंडरी की या अल्टरनेट की बोल रहे थे, उनके आगे हम ये चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नॉट नल है या नल है,
सॉरी नॉट नल है या यूनिक है। तो ये बात हो गई। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमरी की हम लोगों ने ऐड करना देखा था। अच्छा, ये भी काम ऑल्टर टेबल से हो सकता है और ये भी काम ऑल्टर टेबल से हो सकता है, प्राइमरी की वाला। ये सब हम लोगों ने रन करके देखा हुआ है। ठीक है, और डिफॉल्ट के केस में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिटी के केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या आ रही है, सैंडनेस। तो यहाँ पर जब भी आप सिटी के टेबल में वैल्यू एंटर करेंगे तो वो क्या आएगी, सैंडनेस आ जाएगी। ऑल्टर टेबल से भी ये कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये 6 तरह के कंस्ट्रेंट थे इसको हम लोगों ने देखा था। चेक के केस में जैसा पहले आपको क्लास में बताया था कि एज की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 18 है, इस कॉलम पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, और आप अगर हम लोग चाहें तो इस पर्टिकुलर को कंस्ट्रेंट को भी ऑल्टर कमांड से यूज करके ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पर ऑल्टर टेबल में हमने देखा था ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कंस्ट्रेंट, और उसके बाद ये आपने प्राइमरी की तो ऑल्टर कमांड से हम लोगों ने कॉलम को ऐड और डिलीट करने की बात तो देखी थी, और मॉडिफाई करने की, रीनेम करने की। इसके साथ साथ हम लोग कंस्ट्रेंट को भी इसके साथ ऐड और डिलीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही है। ठीक है, क्लियर है? चलो बेटा आज यहीं तक करते हैं क्योंकि एग्जाम ड्यूटी है। तो इसको आज हम लोग